आज कितना समय व्यतीत हो गया। जब भगवान राम का जन्म हुआ, उसी खीर के द्वारा हनुमान जी प्रकट हुए। जो खीर अग्निदेव ने दी, 4 भाग बना करके आप बांट दो रानियों को। वशिष्ठ जी ने 4 पुत्र की कहा है, 4 भाग बनाना। आधा कौशल्या जी को दे दिया, आधे में से आधा कैकेयी जी को, फिर 2 भाग किए। एक कल्प में तो कैकेयी जी के भाग में से दोना गया। गोस्वामी जी ने सुमित्रा जी को 2 भाग दिए, परंतु बड़ी थी, कैकेयी जी को पहले दे दिया, उदास हो गई। तब कौशल्या कैकेयी हाथ धर, महाराज ने 2 भाग करके दिए। 2 पुत्र होंगे, एक दोना चील ले गई, गृद्धसी चील ले गई। उसे श्राप था दुर्वासा जी का, अपमान किया, कहा जा तू गृद्धसी चील बन जा। बहुत रोई, चरण पकड़े, कहा दशरथ जी खीर बांटेंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ की, एक दोना लेकर अंजनी जी को जाके दे देना, तेरा ये शरीर छूट जाएगा, फिर अप्सरा बन जाएगी। तो सुमित्रा जी के हाथ से एक दोना ले गई, अब वो उदास हो गई। तब कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। कौशल्या जी ने अपने दोना की खीर में से सुमित्रा जी के दोना में रखी और कहा कि हम बड़ी हैं, आपको प्रसाद देती हैं। प्रसाद मान कर लेना पड़ा। कैकेयी जी ने अपने दोना में से दी कि हम आपकी छोटी बहन हैं, आपको भेंट कर रही हैं, तो उनसे ले लिया। जो कौशल्या जी के भाग से पुत्र हुए, वो लखनलाल अपने भाग की सेवा में लग गए। कैकेयी जी ने जो खीर दी, उससे शत्रुघ्न लाल हुए, वो भरतलाल जी की सेवा में लग गए। और जो दोना वो चील ले गई, अंजनी जी ने उसे पा लिया, उससे हनुमंत लाल जी का प्राकट्य हुआ। इसीलिए हनुमान जी को आप आरती में कहते हैं, आरत कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। श्री रघुनाथ जी के कला अवतार है। भगवान ने उन्हें अपना भाई माना, पंचम भाई है। राम जी का जब सिक्का चला तो उन्होंने कहा चारों भाई के साथ और श्री जानकी जी के साथ हनुमान जी चाहिए। स्टाम्प हो, चाहे वो रुपया हो, चाहे छोटे सिक्के हों, सब में हनुमान जी साथ रहेंगे। ऐसी सेवा की। गिरजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुक्काई। हनुमंत लाल जी का प्रेम, हनुमंत लाल जी की सेवा भगवान राम बार बार गायन करते थे। हनुमान जी के चरित्र कहने में रोमांच हो जाते थे। सरकार के गदगद कंठ हो जाता था, सजल नेत्र बन जाते थे, सात्विक भाव जागृत हो जाते थे जब हनुमंत लाल जी की चर्चा करते थे। भगवान श्री राम आज उनके महोत्सव में उन्हीं की कथा सुनाई जा रही है। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। क्यों हनुमंत लाल जी के चरित्र को सुनकर श्री राम जी प्रसन्न होते हैं और राम जी के चरित्र को सुनकर हनुमंत लाल प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा चरित्र सुंदर कांड में है। ये 7 कांड 7 पुरी हैं, 27 मोक्षदायिका, 7 पुरी मोक्ष देती हैं। तो बालकांड अयोध्यापुरी, अयोध्या कांड मथुरापुरी, अरण्य कांड मायापुरी, हरिद्वार को मायापुरी लिखा। किष्किंधा कांड काशीपुरी है। सुंदर कांड शिव कांची और विष्णु कांची,
दक्षिण भारत में दोनों मिलकर एक पुरी है। एक तरफ शिवकांची है, एक तरफ विष्णुकांची है। तो ये सुंदरकांड शिवकांची आधा और आधा विष्णुकांची। 30 दोहा हनुमान जी के चरित्र के, 30 दोहा भगवान राम के चरित्र की है। और लंका कांड अवंतिकापुरी उज्जैन और उत्तरकांड द्वारकापुरी है। तो ये सुंदरकांड के पाठ अधिक क्यों किए जाते हैं? जहां तहां देखो सुंदरकांड के पाठ बहुत। क्यों? कि इसमें हनुमान जी को प्रसन्नता और भगवान राम को प्रसन्नता। इस कांड में आप पहले ही पढ़ते हैं, जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी ने भगवान राम की महिमा कही कि सुंदरकांड के अंत में तब निज भुजबल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपसेना कपसैन संग संहार निश्चय राम सीतयानी कई लोक पावन सुजस सुरमुन्नार दास बखानी। तो ये जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई। भगवान राम की महिमा का जामवंत जी ने वर्णन किया, बड़ा प्रिय लगा, प्रसन्न हो गए, रोम रोम खिल गया। तो भगवान के महत्व को सुनकर हनुमान जी प्रसन्न और हनुमान जी की महिमा सुनकर भगवान राम प्रसन्न। पवन तनय के चरित्र सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए तो सुनत कृपा निध मन अति भाए। भगवान के चरित्र हनुमान जी को भाए और हनुमान जी का चरित्र भगवान राम को मन अति भाए, प्रसन्न हो गए। दोनों की प्रसन्नता भक्त और भगवान श्री हनुमंत लाल जी और परात पर ब्रह्म भगवान श्री राम कौशल्या नंदन दशरथ नंदन रघुनंदन प्रसन्न हो जाते। तो दोनों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ अधिक मात्रा में किया जाता है, अनुष्ठान किए जाते हैं सुंदरकांड के। तो ये एक पुरी है शिवकांची और विष्णुकांची। ये काशीपुरी किष्किंधाकांड 30 दोहा है, इसमें 60 दोहा है, 30 हनुमान जी के और 30 राम जी के। तो इसका स्वाध्याय करने से बड़ा भारी महत्व। इसीलिए सुंदरकांड को प्रारंभ किया ग्रंथकार ने। 6 कांड में आप देखें, दोहा सोरठा सब में मिलेगा, क्यों ये विश्राम माने जाते हैं, दोहा सोरठा। पर सुंदरकांड में चौपाई से शुरू कर दिया, न सोरठा कहा न दोहा। 6 कांडों में सोरठा और दोहा मिलेंगे, पर इसमें चौपाई से। क्यों? कि दोहा और सोरठा पर विश्राम होता है, जय बोलते हैं सियावर रामचंद्र की जय। कहीं कहीं सोरठा पर विश्राम, कहीं दोहा पर। परंतु यहाँ विश्राम की जरूरत नहीं है हनुमंत लाल जी को, क्यों? वो आगे के दोहा में कहा, राम काज की में बिना मोह कहाँ विश्राम। जब हमारे चरित्र नायक विश्राम ही नहीं कर रहे हैं तो हम विश्राम क्यों प्रारंभ में कहें? हनुमान जी तो विश्राम ही नहीं करना चाहते, इसलिए दोहा सोरठा से नहीं कहा, चौपाई से प्रारंभ कर दिया। ये भी एक विचार किया कि हनुमंत लाल चौपाए हैं, पशु जो होते हैं चौपाए 4 पांव वाले होते हैं, तो उनके भी 4 पांव हैं, इसलिए चौपाई से ही प्रारंभ किया सुंदरकांड को आपने। और एक चौपाई का साहित्यिक विवेचन वो ये है कि श्री रामचरितमानस में पूर्ण सघन 4 चौपाई, चौपाई को मानस मुखबंध में 8 दोहा में 7 कांड रामायण का वर्णन ग्रंथकार ने किया। जैसे रोकड़ पर से साहूकार खाता बनाते हैं, तुलसीदास जी ने
सातों कांड रोकड़ है और ये 8 दोहा जस मानस जय विद भयु जग प्रचार जय एक, यहाँ से लेकर अब रघुपति पद पंकरो ये धर पाए प्रसाद कहो जुगल मुनवरी कर मिलन सुभग संवाद। ये 8 दोहा ये खाता है खतौनी में। पूरे सातों कांड रामायण का रहस्य विद्वान हो तो 8 दोहा से सातों कांड रामायण की कथा कह दे। यदि इसका ज्ञान हो जाए मानस का तो उसमें बताया कि ये चौपाई क्या है, कले पूरे ये पत्ता है कमल के, पानी के ऊपर पत्ते हैं, चौपाई पत्ते बताए, पुरैन सघन 4 चौपाई और दोहा छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। छंद सोरठा दोहा ये कमल। तो विचार किया कि हनुमान जी के चरित्र को कह रहे हैं और भगवान राम के चरित्र दोहा सोरठा इनसे प्रारंभ करेंगे। कमल ऊपर रहता है, पुरैन नीचे रहती है पत्ता, तो भक्त का चरित्र है इसलिए चौपाई से कहो। भगवान का चरित्र होता तो दोहा छंद से या सोरठा से कहते। अब भगवान की बराबरी कैसे करा दे हनुमान जी को, चौपाई नीचे रहती है पुरैन, तो हनुमान जी का चरित्र चौपाई से कहकर इसमें उनकी दास्ता का बोध कराया कि निराभिमान है, उनके हृदय में अभिमान नहीं। इसी में आगे चरण परे प्रेमाकुल चाहे चाहे भगवान, जो हनुमान जी की बड़ाई की घबरा गए। चाहे माम मैंने कुछ नहीं किया। तो जीवन में अभिमान ही तो दुख देता है। भगवान के भक्त होकर निराभिमान, खुद ही ने खुदा से जुदा कर दिया और खुद ही न होती तो खुद खुदा होता। ये हमारे अभिमान ने परमात्मा से हमें दूर कर दिया। हमारे हृदय में खुद ही अभिमान न होता तो हम ब्रह्म स्वरूप थे, फिर जीव कोटि में ही न रहते। अपनी खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। हमारा जो अभिमान है भगवान के दर्शनों में पर्दा पड़ गया है। भगवान के चेहरे पर नकाब नहीं है, बुर्का नहीं ओढ़े हुए, हमारा अभिमान दीवार बनकर खड़ा हो गया है। अभिमान ही बाधक है। अपने जीवन में अहम को मिटाओ, बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जावे खुदी, और उनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने में है। अपने अहम को मिटा दो, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। जीवन में मस्ती आ जाए, खुदी मिट जाए, बेखुदी आ जाए। जब जीवन में मस्ती आती है स्वामी राम की तरह, और फिर मस्त होकर स्वामी राम कहते थे, जुगल जोड़ी है सर ऊपर, हमेशा रहती मस्ती है, किसी की नाव पानी में मेरी रेती में चलती है। जब भगवान का साया हमारे मस्तक पर है तब दुनिया वालों की नाव पानी में चला करती है, हमारी तो रेत में भी नाव चलती है। असंभव बात संभव हो जाती है। ये हनुमान जी कितना धन्य है, बड़ा ही सुनकर चरणों पर गिर पड़े। दास्य भाव है, इसलिए गोस्वामी जी ने विचार किया उनके हृदय में अहम नहीं, दीनता है, तो चौपाई दीनता का प्रतीक है। नीचे है पुरैन और छंद सोरठा दोहा, ये ऊपर कमल ऊपर रहता है। भगवान के चरित्र को ऊंचा करके कहेंगे दोहा सोरठा से, परंतु हनुमान जी का चरित्र चौपाई से कहा गोस्वामी जी ने। हनुमान जी की वंदना की, वंदना में बड़ी विलक्षणता है। उसमें हनुमान जी के अष्ट सिद्धि होने का महत्व परत्व बता दिया। अतुलित बलधामम, स्वर्ण हेम, 2 तरह के पाठ हो गए।
स्वर्ण शैलाभ देहम धनुर्वन कृशानुम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये 8 विशेषण दिए। 8 विशेषण क्यों दिए? मानो गोस्वामी जी अष्टांग साष्टांग दंडवत करते हैं, 8 अंग से दंडवत। ये मस्तक हाथ लग जाए जमीन पर, मस्तक छाती घुटने और चरण 5 अंग ये, और मन बुद्धि और चित्त ये 8 लग जाए तब समझो कि दंडवत है। और नहीं हो तो लंबे पड़ के और अपने लेटी जाती हैं दंडवत में, सही दंड कर लिए, कसरत तो हो ही रही है। पर जब तक मन बुद्धि चित्त तीनों नहीं लगते 5 अंग के साथ में, तब तक पूर्ण भगवान को दंडवत नहीं मानी जाती। हृदय भी साथ होना चाहिए शरीर के साथ में।